व्लॉग की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वुमेंस वियर का कलेक्शन और इसी तरीके के बहुत ही अच्छे लेटेस्ट डिज़ाइन में कंप्लीट फैमिली वियर आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ में आपको मिलेगा अपने लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छे ब्रांड्स और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट, वो भी मेरे लिंक पर। मेरा लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस फेस्टिव सीजन में अपने लिए शॉपिंग करने के लिए एक बार मेरा लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अपने लिए मिल सकते हैं। तो फिर देर किस बात की। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और यहाँ बनाया जा रहा है चूल्हा और मेरे को अब चूल्हा बनाना आ गया है। आप जब देखेंगे इसका फाइनल लुक तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, चूल्हा बनाना रेनू को आ चुका है। और पहले नहीं पता था मेरे को कैसे बनाते हैं। मैंने ये तीसरा चूल्हा बनाया है इस घर में आने के बाद में, और तीनों अभी बनाए हैं, मतलब जब से रुद्रपुर से आए ना उसके बाद में। और तीनों में पहला जो था वो थोड़ा सा मिस्टेक थी, दूसरे में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, लेकिन ये वाला जो बना ना ये एकदम परफेक्ट बना। मैंने बहुत ही सुकून के साथ में इसको बनाया। और ये भी एक अलग ही मतलब शौक़ होता है मेरे जैसे बंदों का, मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनका। और मुझे क्यों बनाना पड़ा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। होता क्या है कि जब भी चूल्हे का काम होता है ना तो वो वाला चूल्हा बुक रहता है और अंदर वाले में अब गाय बांधी जाती है ना, ठंड आ गई, तो इस कारण से फिर मुझे बनाना पड़ा। मुझे सुबह सुबह गर्म पानी भी करना होता है, तो एक चूल्हे पर सबका गर्म पानी कैसे होगा। भाभी के बच्चे जो हैं वो भी स्कूल जाते हैं तो उनका सुबह सुबह होता रहता है, मम्मी पापा का भी होता है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस चीज़ से, तो मैंने बनाया। देखिए कितना खूबसूरत है ना। और इसका जो आगे का है ना वो मैंने कैप्चर नहीं कर पाई, मैं मुझे लेट हो रहा था। तो यहाँ बन रही है चाय, चाय पी लीजिए। और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि ना मम्मी जो है वो बहुत कम दूध की चाय पीती हैं, तो मैं अपने लिए अलग बनाऊंगी और मम्मी पापा की अलग बनाऊंगी। तो इसमें मम्मी और पापा की है, उसमें मेरी है। मैंने मेरी में तुलसी का पत्ता भी डाला है। मम्मी पापा फ़िलहाल अपनी चाय जो है उसमें अदरक तुलसी कुछ नहीं पीते हैं, तो उनकी वैसे ही बना दी। तो दोनों की अलग अलग चाय रखी है। और आटे के हाथ रखे हैं जिसके कारण ये हैंडल भी आटे का हो गया थोड़ा सा। आटा मैंने लगाया था, बच्चों के लिए पराठे बना के दिए थे चाय के साथ में, जैसे शिवांश और नैनी को भूख लगी थी ना इसलिए। और मैं सब्ज़ी ढूंढने में लगी हूँ कि कोई सब्ज़ी मिल जाए खेत में तो मैं शाम को बना लूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई सब्ज़ी नहीं मिली है। अब ये लौकी की बेल चेक करने आई हूँ, क्या पता इसमें कुछ मिल जाए। लौकी लगी हो, कोई कांटा चुभ गया, देखो गिर गया। अब तो देखते हैं इसमें कुछ मिलता है क्या। मैं कैमरा ऑन करती हूँ, आप लोग भी देखो। एक मिली वो भी खराब। थोथी है, एक मिली है। और वो दिखाऊं कैसी है। नहीं खराब है। इतने मुश्किल से एक मिली, वो भी खराब मिली। अब और कोई तो इधर दिख ही नहीं रही, ढूंढते हैं कोई मिल जाए कुछ तो। सब्जी तो कोई मिली नहीं, अब देखेंगे क्या बनाएं क्या नहीं। मैं पैर धो लेती हूँ, मिट्टी के हो गए सारे। हैं दाल नहीं, मैं खेत में जा रही, तुम्हें सब्जी लेके आऊँगी। देखूंगी एक मूली कोई ऊपर न प्याज आ रही होगी तो प्याज ले आऊँगा तोड़ के। प्याज मैं मूली प्याज का पराठा बना दूँगी। जी घर ने तो सब्जी को इंतजाम हुआ नहीं, तो बाई बोली चलो खेत में चलना अगला में चल। और बारिश होने से ना कितनी मूंगफलियाँ ख़राब हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाऊं।
बहुत सारी मूंगफलियाँ खराब हो रही है, मतलब देखो खेत में पड़ी हुई, देखो। अब बारिश हो गई, छनवा पाए नहीं, अब बस धूप निकल जाए 3-4 दिन ताकि ये छन जाए। के ढूंढने लागी अच्छा, तो छन नहीं पाई ना। अब ये सारी खेत में गिरी हुई है इधर उधर। अब ये निकल जाए इसी तरह भगवान, तो ये मूंगफली बच जाए। 2 गिरी हुई भी पड़ेगी। धूप निकल गई भाई, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। सामने वाली पहाड़ के ऊपर अभी वो है, बादल है, और हमारे इधर अभी धूप है। हल्की हल्की धूप निकली है, देखो। आज पूरे दिन से धूप अभी निकली है, पूरे दिन से ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है बिल्कुल। अब जाके धूप निकली। अब मूंगफली तो खा ली मैं, और मुंह हो गो किर 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 किर, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी थी मूंगफली में। हाँ, मैं सोचा ये 2-4 ग्वार का बोझ वहाँ की फली तोड़ देंगे। सब्जी बनाओ। इतनी तो ही को नहीं तो सब्जी कर लेता गणी को। इतनी को ना, थोड़ी गणी ही देख, एक ही कहीं और ही तो आती है ना। बना ही तो सब्जी कौन बनाएगी पूरी, एक आदमी की बना बात भी करनी, बात भी कौन बना। ये प्याज के ऊपर फूल आ रहे हैं, ये तोड़ना ही ना। ये जो आएगा देख, नहीं तोड़ लिया। तो जी यहाँ पर प्याज और मूली जो है वो तोड़ने शुरू हो गए थे, मैं और बिटिया दोनों। तो उसने मूलियाँ तोड़ ली हैं और मुझे सब्र नहीं है, मैं प्याज तोड़ने लग रही हूँ। ये जो ऊपर प्याज आ जाती है ना, ये बाद में थोथा कर देती है, मतलब जो नीचे मोटी प्याज पड़ रही होती है ना उसको, ये फ्लावर वाली जो प्याज होती हैं, तो इनकी जितनी भी टहनियाँ निकलती हैं हम सारी तोड़ लेते हैं। देखिएगा अभी। लो जी, इस वाले खेत में सब्जी का इंतजाम हो गया, प्याज का तोड़ ली। ये वाली जो प्याज होती है ना, ऊपर से थोड़ा सा निकल जाता है, वैसे पकी नहीं है ये उतनी, जैसे सोचते हैं ना एकदम पक गई होंगी, उतनी नहीं पकी है। गल जाएगी, जैसे पकाएंगे ना, सब्जी बनाएंगे जब बन जाएगी इसकी। तो ये प्याज तोड़ ली, ये मूली तोड़ ली। अब ऐसी कोई सब्जी देखांगा, और तो कुछ है नहीं खेत में फिलहाल। यही है, काचरा तो लेगा सगड़ा है ना, लाग रहा है काचा काचा लग रहे हैं, पकेंगे धीरे धीरे। तावड़ी निकले देखो जोर की। जा भाई। और ये देखो जहाँ पर मूंगफलियाँ निकाली थी ना, वहाँ पर कितनी मूंगफली गिरी हुई हैं, बहुत सारी हैं। इसमें से मैंने 1 केजी का एक डिब्बा तो गिरी का मतलब गिरी गिरी होती है ना, वो मैंने भर लिया है चुग चुग करके। और अभी भी मेरा मन इधर ही लटका पड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि अभी जब भी टाइम मिले मैं यहाँ बैठ करके ये मूँगफलियाँ और चुग लूँ। ये सारी ना डोसा की जो चटनी होती है ना उसमें काम आ जाएंगी मेरे। और उसके अलावा भी जब गिरी होती है वो तो काम में आती है, जैसे पोहा बनाते हैं, नमकीन चावल बनाते हैं, सब में काम आ जाती है। तो ये वाला चूल्हा मैंने बनाया, देखो इसका कैसा लुक है और ये लोकेशन है। कैसा लगा आपको बताना मेरे को कमेंट में। और यहाँ झाड़ू लगानी शुरू कर दी क्योंकि बारिश बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से ना इधर पानी भर गया और इस वाले चूल्हे पर काम भी नहीं हुआ। ये दोनों चूल्हे जो है ना ये ठप पड़े हैं जब से बारिश आई है। तो अभी कोशिश है कि मैं यहाँ बनाऊँ, लेकिन लास्ट में जब मैंने वीडियो कंप्लीट हुआ है तब आप देखेंगे कि मैंने इस पर काम नहीं किया। वैसे शुरुआत में सोचा था कि मैं यहीं पर काम करूँगी चूल्हे पर ही, लेकिन जब यहाँ पर मैं बैठ करके सब्जी वगैरह मैंने काटी ना, जब मैंने महसूस किया कि यहाँ पर सीलन बहुत ज़्यादा है, आँच जलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा सारा खाना जो है ना बनने में, तो फिर ये सोच करके नहीं बनाया यहाँ पे। और फ़िलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि चूल्हे पर ही बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ये कट्टा बिछा दिया और मूलियाँ जो हैं वो धोने के लिए चलते हैं बाहर।
क्योंकि टंकी के पास धोएंगे ना तो बहुत अच्छे से धुल जाएंगे। और एक्स्ट्रा जो इनके पत्ते हैं ना वो भी निकाल दूंगी मैं, मतलब कि जितना मेरे को सब्जी में यूज करना है उतना रखूंगी। और शिवांश देखो कैसे झूल रहा है, मतलब कि इसको पूरे दिन उल्टे सीधे काम ही करने होते हैं, बस कभी भी यूँ नहीं है कि शांति से बैठ जाए। और यहाँ बैठकर धोएंगे मूली सारी। और ये जो टूटी है ना, इस पर ज़्यादातर पीने का पानी भरा जाता है या बर्तन वॉश किए जाते हैं, बाकी कोई भी ऐसा वैसा काम मतलब हैंड वॉश वगैरह नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सब्जियाँ हम इस तरीके से रख कर धो लेते हैं। यहाँ पर साफ़ पानी ही रहता है, मतलब हम लोगों में पनघट बोलते हैं, तो पनघट पर गंदा पानी नहीं होता है, सारा साफ़ ही होता है। जूठे बर्तन जो होते हैं ना, वो तो देखो उसमें हम खाना खाते हैं, उनको हम गलत चीज़ में नहीं, गलत नहीं समझ सकते। जूठे बर्तन तो अच्छी चीज़ होती है, वो हम खाना खाते हैं उसमें, तो उसको साफ़ करके यहाँ ले जाएंगे। तो ये कोई गंदी चीज़ नहीं है, जैसे किचन की सिंक होती है वैसे ही। तो यहाँ मैं ये मूलियों के जो ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं ना, जो मोटे होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं, मतलब गलने में परेशान करते हैं, और ऊपर से मम्मी खाएंगी, पापा जी खाएंगे, तो इस वजह से मुझे ये ऊपर वाले पत्ते निकालने पड़ेंगे। मैंने वो सारे निकालूंगी मैं, बस बीच बीच के थोड़े बहुत पत्ते रखूँगी। तो अभी मूलियाँ धुल चुकी हैं, मैंने सारी बाल्टी में डाल ली हैं। और ये बाल्टी जो है, ये किचन में पानी भर कर रखते हैं ना, वो वाली बाल्टी है स्टील की। तो इसमें हम लोग जब किचन में पानी भर के रखना होता है ना, तो इसी में रखते हैं। चलते हैं अंदर, और पैर पूरे थक जाते हैं इस टाइम तक, ये शाम का टाइम होता है ना इस टाइम तक। और अब बैठ करके यहाँ सुकून के साथ पीढ़े पे बैठ करके फिर मैं मूलियाँ काटूंगी सारी। और फ्रेश फ्रेश मूली कितनी अच्छी लग रही है ना। और मम्मी मेरे को बता रही है चूल्हे के इधर इधर से पानी भर रहा है ना, तो यहाँ पे नीचे नीचे ना सीमेंट लगा देना, ताकि ये गीला ना रहे, नहीं तो ये ज़्यादातर गीला ही रहेगा। ठंडा का जो मौसम आएगा ना, उसमें ओस में भीग जाएगा, रोज़ ढकना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मम्मी मेरे को बता रही है कि नीचे ऐसे सीमेंट लग जाएगी तो ये ख़राब नहीं होएगा, नहीं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और बताइएगा मेरे को ज़रूर कि चूल्हा कैसा बना है। मैंने इसमें कई मतलब जो बूढ़े लोग करते हैं ना, मम्मी करती है, जैसे चोंच बनाना, आगे पीछे से वो तैयार करना, वैसे सब कुछ किया है। और यहाँ बैठ गई हूँ अब मूलियाँ साफ़ करने के लिए। और कांटी जो है ना, मतलब लकड़ियाँ जो हैं वो अंदर ही हैं अभी बारिश की वजह से। कोशिश थी मैं अभी लेकर आऊँ, लेकिन बस यही था कि पहले मूली काट करके फिर लेके आऊँगी, और लास्ट में प्लान चेंज हो ही गया। और अब पहले सोचा था पत्ते भी डालूंगी, लेकिन बाद में फिर पापा जी आए, पापा जी ने कहा कि तुम लोग जैसे सब्जी बनाते हो ना, वैसे मेरे से खाई नहीं जाती। तो फिर मैंने पत्ते जो है ना उनको सेपरेट कर दिया था, मूली में नहीं डाला था, खाली मूली मूली की अलग से बनाई थी पापा जी के लिए। और हम सब के लिए मैंने प्याज जो मैं लेकर आई थी ना, हरे पत्ते, वो बनाए थे। और पहले किचन में आते ही सबसे पहला काम होता है, सारी प्लेटफॉर्म को मैं क्लीन करती हूँ और खाली कर देती हूँ। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके ऊपर जो सामान बिखरा पड़ा रहता है ना, उसकी वजह से मेरे से काम होता ही नहीं है। तो पहले मैं प्लेटफॉर्म खाली करती हूँ, उसके बाद में अपना कुकिंग का जो काम होता है ना वो शुरू करती हूँ। तो मैंने जितने भी जूठे बर्तन थे ना, वो सारे सिंक में इकट्ठे कर दिए। जूठे से मतलब है कि जितने भी ख़राब बर्तन हो चुके थे, जैसे जो चाय का पतीला था और सब्जी वगैरह जिसमें लेफ़्ट थी, वो सब बर्तन मैंने सारे सिंक में रख दिए हैं। और मूलियाँ निकाल दी हैं थाली में, ताकि ये ठंडी हो जाए। और अब इनको निचोड़ करके रख लूँगी साइड में। और मम्मी भी अपना काम करे, मम्मी ने शॉल ओढ़ लिया है, सर्दियाँ आ गई हैं यहाँ पे। और मैं भी शर्ट पहनने लगी हूँ सुबह शाम, लेकिन किचन में काम करते टाइम नहीं पहनती हूँ उतना, क्योंकि उतनी ठंड नहीं लगती ना। तो यहाँ पर मैंने प्याज में भी तड़का लगा दिया और मूली में भी लगा दिया है। अब ये दोनों बन जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर, क्योंकि प्याज जो है वो भी बहुत जल्दी गल जाती है। और मूली तो मैंने वैसे ही बॉईल कर रखी है, पहले कुकर में चढ़ा दिया था ना बॉईल करने के लिए। और ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं, बस हल्दी नमक और थोड़ी सी मिर्ची जो है वो प्याज में डाली है, मूली में तो वो भी नहीं डाली, क्योंकि मम्मी पापा खाने वाले हैं ना। और अब साथ साथ मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब तक सब्जी बनेगी ना तब तक मेरे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। यही फ़ायदा होता है मुझे यहाँ पर, टूटी लगने से मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं तो मुझे सारे बर्तन बाहर लेके जाने पड़ते थे, जिसकी वजह से मुझे काम में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। अब मैं सारे बर्तन साफ़ करके और ये जो मैंने टब लिया ना, इस टब के अंदर रख दूँगी। और जैसे ही इनका पानी सबका झड़ जाएगा, मतलब पानी निकल जाएगा ना, निथर जाएगा, उसके बाद में मैं इनको सबको यहाँ जो प्लेटफॉर्म के पास जो ये रखा है ना बर्तन स्टैंड, इसमें और ऊपर स्लैब में सेट कर दूँगी। और अब एक बार प्लेटफॉर्म फिर से क्लीन होगा, क्योंकि ये होता है ना, जैसे आप लोगों में से भी बहुत से लोगों को होता होगा कि खड़े खड़े खाली तो रहना नहीं है, बस एक बार प्लेटफॉर्म पर कपड़ा ही फिरा देते हैं। और अब लगा लूँगी आटा, आटा लगा के रख के, और यही रहता है रूटीन की, आटा लगा के रख देती हूँ, सब्जी बना के रख देती हूँ, फिर पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर देती हूँ, ताकि फिर मैं जब रोटियां सेक करके लाऊं ना चूल्हे पर से, चूल्हे के ऊपर बनाती हूँ रात की रोटी भी हमेशा,
तो जब मैं चूल्हे से रोटी सेक करके आऊँ ना, जब मुझे प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ मिले, किचन मेरी पूरी साफ़ मिले और सब्जियां निकाल करके छोटे उसमें बर्तन में, ये जो बर्तन होते हैं ना बड़े जिसमें सब्जी बनाई है, ये भी मैं क्लीन करके ही जाती हूँ जब रोटी बनाने जाती हूँ। जब फिर मेरे को ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते, जब खाना खाने के बाद में जो बर्तन होते हैं ना वो थोड़े बहुत ही होते हैं, तो वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, फिर लेट नहीं होता। और ये मेरा इतना काम जो है ना ये 7:30 पौने 8 तक हो जाता है। अब मैं ये जो बर्तन हैं इनको साफ़ करके और जो अपना चूल्हा जो है ना स्टोव, इसको साफ़ करके और पूरी जब किचन चकाचक करके जाऊंगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे रोटी बनाने में और बर्तन साफ़ करने में। खाने में ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट में रोटियां बन जाएंगी क्योंकि इतनी ही बनानी होती है, मम्मी की, नैनी के पापा की और बच्चों की और मेरी। बस इतनी सी रोटियों में कितना टाइम लगता है, चूल्हे पर तो और भी जल्दी बनती हैं। और यहाँ देखिए मेरी गैस साफ़ हो चुकी है और अब मेरे को लास्ट में दूध गर्म करना है। बस दूध गर्म करके और जो ये अपनी टोकनी जो है ना, टोकनी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे, जिसमें किचन का पानी रखा जाता है ना, पानी रखती हूँ वो वाली जो है ना, वो भर के जाती हूँ रात को, क्योंकि वो भरी भरी रहती है जब मुझे अच्छी लगती है। मैं उसको दोनों टाइम धो करके और भर करके फिर मैं रखती हूँ इसमें। और ये जो पानी आता है ना टूटी में, ये बाहर वाली जो पीने के पानी की टंकी है ना, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। तो दूध गर्म हो चुका है, किचन पूरी क्लीन है। ये देखिए अब मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी है और खाना खाना है और बच्चों को खिलाना है, मम्मी को खिलाना है और वो बर्तन साफ़ करने हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करते हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।